प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड है जब एक महिला के शरीर में अनगिनत शारीरिक और हार्मोनल बदलाव आते हैं और इसी दौरान खासकर दूसरे ट्राइमेस्टर में जब एक बेबी का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, यूट्रस के बढ़ने से और आसपास के लिगामेंट्स के खिंचाव की वजह से या स्ट्रेच होने की वजह से एक महिला को अक्सर अपने एब्डोमिनल एरिया में या ग्रॉइन एरिया में एक दर्द सा या अनकंफर्टेबल सेंसेशन सा महसूस होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे ग्रोइंग पेन कहते हैं, मतलब ऐसा दर्द जो बच्चे के ग्रोथ की वजह से एक माँ को हो रहा हो। और ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और आमतौर पर ऑलमोस्ट सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके के पेन से गुजरना पड़ता है। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम और पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे चैनल ट्विंस मम्मा के आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी तरीके के पेन के बारे में जिसे राउंड लिगामेंट पेन कहा जाता है। राउंड लिगामेंट्स बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के दोनों साइड्स में मोटी रस्सी की तरह सिचुएटेड होते हैं और लंबाई में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर्स के होते हैं। इनका काम होता है पेल्विस से यूट्रस को जोड़े रखना और यूट्रस को अपने सही पोजीशन पे रखना। 14वें हफ्ते से 27वें हफ्ते के बीच अक्सर दूसरी तिमाही में एक महिला को राउंड लिगामेंट का दर्द या अनकंफर्टेबल सेंसेशन सताता है। कभी कभार एक मामूली सा दर्द सा अनुभव होता है और कभी कभार एक पुलिंग सा बहुत ही तेज सेंसेशन। कुछ महिलाओं को क्रैम्प सा भी अनुभव हो सकता है। मुझे अपनी ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान ये दर्द लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा रहता था, हालांकि कुछ महिलाओं को ये राइट हैंड साइड में भी हो सकता है या फिर दोनों साइड में भी हो सकता है। सडनली बैठे हुए पोजीशन से उठने पे या चलते हुए पोजीशन से बैठने में या फिर आगे झुकने में या सडनली छींकने में, खांसने में और कभी कभार तो जोर से हंसने में भी ये दर्द आपको हो सकता है। इसकी वजह होता है एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो सारी गर्भवती महिलाओं का बॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि जो भी लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो सके, उनमें स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ सके, वो लूज हो सके, बढ़ते हुए बच्चे के लिए एक स्पेस क्रिएट हो सके। जैसे जैसे बेबी यूट्रस के अंदर बढ़ता है, इसी रिलैक्सिन हार्मोन के प्रभाव में आकर ये राउंड लिगामेंट्स भी काफी स्ट्रेच हो जाते हैं। इस कंडीशन के लिए ऐसा आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप इस अनकंफर्टेबल सेंसेशन से खुद को बचाने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं बेबी बम्प को क्रैडल करने के लिए, जब भी आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं या फिर हंस रहे हैं। इसके अलावा बाजार में आजकल काफ़ी एब्डोमिनल मैटर्निटी बेल्ट्स आए हुए हैं जो आपके बेबी बम्प को सपोर्ट करते हैं। वैसे बेल्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने डॉक्टर के परमिशन के बाद। ज़्यादा रेस्ट में रहा करें, सडन जर्की मूवमेंट्स ना करें जब भी आप पोजीशन चेंज कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैठ के उठना है या फिर उठ के बैठना है या फिर आपको चलना है, ये सारे ट्रांजिशंस को काफ़ी ग्रेजुअली करें। सडनली आप मूवमेंट करेंगी तो हो सकता है आपको राउंड लिगामेंट का पेन सताए। प्रेगनेंसी के दौरान किसी हैवी सामान को ना उठाएं और ज़्यादा देर तक खड़े भी ना रहें। इससे आपके यूट्रस पे और राउंड लिगामेंट्स पे स्ट्रेस कम पड़ेगा और आपके राउंड लिगामेंट पेन डेवलप करने के चांसेस कम होंगे। अपने डॉक्टर के परामर्श से और अपने फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ट्रेंड योगा प्रैक्टिशनर से आप कुछ हिप स्ट्रेचिंग के पोजेस या मूवमेंट्स सीख सकते हैं और इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। वैसे राउंड लिगामेंट का दर्द अगर आपको हुआ भी तो इससे ना ही आपको ना ही आपके बेबी को किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यू होता है। तो निश्चिंत रहें, डिलीवरी के बाद एक बार जब आपके हार्मोन के स्तर फिर से प्री प्रेगनेंसी लेवल में चले जाएंगे, जब आपकी यूट्रस का साइज फिर से कम हो जाएगा, राउंड लिगामेंट्स भी अपने प्री प्रेगनेंसी वाले लेंथ में वापस चले जाएंगे, फिर आपको ये जो पेन हो रहा है ये नहीं रहेगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये पेन आपको एब्डोमेन में हो सकता है या फिर ग्रॉइन के आसपास हो सकता है।
अगर ये एब्डोमेन में पेन हो और इसके साथ साथ आपको कुछ और सिम्टम्स दिखे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसके साथ ब्लीडिंग हो या कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हो या फिर आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा हो या ठंड महसूस हो रहा हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर या उसके आगे भी आपको उल्टी आ रही हो, चक्कर आ रहा हो या आपको नौजिया सा फील हो रहा हो, पीठ में दर्द या प्रेशर फील हो रहा हो या चलने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो, अगर एब्डोमिनल पेन के साथ ऐसे कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एब्डोमिनल पेन के साथ ऐसे सिम्टम्स का होना इधर किसी कॉम्प्लिकेशन दर्शाता है या फिर शायद आपका लेबर अप्रोच हो रहा है। एक बात आप बस याद रखिए कि राउंड लिगामेंट से जुड़ा जो भी अनकंफर्टेबल सेंसेशन या पेन या एकिंग या स्टैबिंग सेंसेशन है, ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है। हो सकता है ये आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में काफी कॉमनली हो, लेकिन ये बस कुछ सेकंड्स के लिए ही होगा। अगर आपको लंबे ड्यूरेशन का पेन हो रहा या एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स हो जैसा मैंने बताया है, फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक काफी ही नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को कभी न कभी सताती है। इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। हालांकि उन कंडीशंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है जब आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स जैसे वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इससे मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच। सी यू सून।